नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। अपने विश्व महाद्वीप पढ़ रहे थे, उसी क्लास को लेकर आज हम विश्व महाद्वीप में जो आपकी उत्तरी अमेरिका थी वो पढ़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका में आज जो सामने दिख रहा होगा ग्रेट फ्लैक्स या महान झीलें, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम इस उत्तरी अमेरिका को कंप्लीट करते हुए कल हम यूरोप महाद्वीप पर चलेंगे, ठीक है। यूरोप के बाद एशिया, एशिया के बाद कंप्लीट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम कल एक छोटा सा टेस्ट लेके आएँ आपके लिए, जिसमें आपको अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका, ये जो महाद्वीप है सभी के क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि आपके सामने भी ये हो कि सर हम कैसे कर सकते हैं, कितना हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। कल हम एक टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। और किसी का कोई सुझाव हो, अगर कैसा भी सुझाव हो तो आप हमें दे भी सकते हैं सुझाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें वाला देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। लेकिन भंडार की बात करें तो भंडार की दृष्टि से आता है ऑस्ट्रेलिया। ये एक छोटी सी लाइन है। अब पढ़ने जा रहे हैं महान लेक्स। ये महान लेक क्या है? महान लेक का मतलब ये है कि यहाँ पर अपने कहाँ, इस जगह अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें हैं, जिन्हें हम महान झीलों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन सी झीलें आती है, तो इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं पहले वो याद करें। तो इसमें झीलें आती है, उनका नाम देखते हैं, उसको आप एक ट्रिक से समझें ताकि आपको याद रहे। ट्रिक के हिसाब से एक याद रखो कि सुपर मिशन है ई आंटी। सुपर मिशन है ई आंटी, ये एक ट्रिक याद रखना। सुपर से सुपीरियर, सुपर से सुपीरियर, मिस से मिशिगन, है से ह्यूरोन, ई से ईरी, और आंटी से ओंटारियो, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन, इरी एंड ओंटारियो याद रहेगा। सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए झील कौन कौन सी है, देखिए ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर झील के बारे में। सुपीरियर झील के पास में एक शहर है, एक शहर बसा है जिसका नाम है, इस शहर का नाम आता है टुलूथ शहर। कौन सा शहर? टुलूथ शहर, जो यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। पहली बात तो अच्छा, किसके लिए जाना जाता है? तो ये लोह है, इसके लिए जाना जाता है। ये सुपीरियर झील के बारे में बात करें तो सुपीरियर झील के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी बड़ी झील है। तो पहली कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? आप मुझे ये लिख के बताएंगे। दूसरी कौन सी है ये भी बताएंगे। तीसरी कौन सी है ये भी बताएंगे। आप मुझे मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। और जिसका मैसेज सही लगा मैं कल उसका अपने वीडियो में उसका नाम लूँगा और उसको अलग से बताऊँगा कि इस बंदे ने ये बताया, ठीक है। आगे देखिए, अगली जो है उसका नाम है ह्यूरोन। कौन सी झील है? ह्यूरोन। इस ह्यूरोन झील के बारे में बात करें तो ये ह्यूरोन झील को सुपीरियर झील से जोड़ने वाली नहर आती है, उसका नाम है शू नहर। कौन सी नहर? शू नहर। तो शू नहर किसको किससे जोड़ती है? तो शू नहर सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है, ठीक है। सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। अच्छा, फिर आगे बात करें तो देखिए, इसी के नीचे एक झील आती है, ये मिशिगन झील। कौन सी झील है? मिशिगन झील। अच्छा, मिशिगन झील के बारे में कहते हैं कि ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है। पूछ ले कि महान झीलों में वह कौन सी झील है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, उसका नाम है मिशिगन। अच्छा, इसी के किनारे एक शहर बसा जिसका नाम है शिकागो, जिसे विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। तो सुपर मिशन है ई आंटी, ई से इरी झील, देखिए इरी। देखिए इरी के बारे में बात करें तो ये याद रखना कि इरी झील के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है डेट्रॉइट शहर।
जो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के रूप में जानी जाती है, विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के रूप में जानी जाती है। अच्छा, उसके बाद में ईरी और ओंटारियो, देखो ये ओंटारियो झील, आंटी से ओंटारियो, ओंटारियो झील और ईरी झील को जोड़ने वाली नहर है, उसका नाम है वेलेट नहर। कौन सी नहर है? वेलेट नहर। अच्छा, ओंटारियो के किनारे 2 शहर बसे, एक थे टोरंटो और एक मॉन्ट्रियल। एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ डेट्रॉइट शहर लिखा है, ऑटोमोबाइल नगरी के रूप में जाना जाता है। भारत का डेट्रॉइट शहर किसे कहा जाता है? आप मुझे ये क्वेश्चन आंसर दोगे, ठीक है? तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। वापस शुरू से देख लीजिए। सुपीरियर झील, जिसके किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है टुलूथ शहर, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, लोएस के लिए जाना जाता है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी बड़ी झील है। आपको जो आंसर मैंने क्वेश्चन पूछा वो देना है। उसके बाद में सुपर मिशन, अगली है मिशिगन। मिशिगन कहाँ है? मिशिगन है आपकी यूएसए में, पूर्णतः यूएसए में आने वाली झील है। साथ ही इसके किनारे एक शिकागो शहर बसा जो विश्व की मांस मंडी कहलाता है। सुपर मिशन है से ह्यूरोन, ये रहा ह्यूरोन, आपके सामने दिख रहा होगा ह्यूरोन। सुपर मिशन है ई से ईरी के किनारे एक शहर बचा जिसका नाम है डेट्रॉइट शहर, जो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के रूप में जाना जाता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो जवाब देंगे आप। उसके बाद में अगली है झील आपकी ओंटारियो झील और ईरी झील को जोड़ने वाली नहर है, उसका नाम है वेलेट नहर। अच्छा, ओंटारियो के किनारे 2 शहर बसे, एक टोरंटो और एक मॉन्ट्रियल। टोरंटो और मॉन्ट्रियल, याद रखना। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मैदान, प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं, प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, ठीक है? ये देखिए आपके सामने मैदान दिख रहे होंगे, ये एक उत्तरी अमेरिका का है, ये जो क्षेत्र अलग से अलास्का है, ठीक है? देखिए सबसे पहले यहाँ एक मरुस्थल आता है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो यूएसए और कनाडा की सीमा में स्थित है, ठीक है? उसके बाद यहाँ है, उसका नाम है एरिजोना मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है, ठीक है? अच्छा, पूर्णतः यूएसए में स्थित है। उसके बाद में यहाँ एक मरुस्थल आता है, उसको कहते हैं सोनोरन मरुस्थल, जो कि यूएसए और मेक्सिको की सीमा पर स्थित है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ एक मरुस्थल है, उसको बोलते हैं महोबा या मोजोबा मरुस्थल, ठीक है? महोबा या मोजाबे मरुस्थल, जो यूएसए में स्थित है, ठीक है? अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है इसमें, तो देख लीजिए भाई। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रेरीज घास का मैदान भी कहा जाता है, प्रेरीज घास का मैदान। फिर कैसा मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान क्या होता है? शीतोष्ण का मतलब होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में कर्क रेखा, भूमध्य, इधर कर्क है, कर्क के बाद नीचे मकर रेखा है। कर्क रेखा से तो ऊपर और मकर रेखा से नीचे बनने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान करें। और बीच में कोई घास का मैदान बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है? प्रेरीज घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ की बात करें तो प्रेरीज घास का मैदान कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा में। कनाडा को गेहूं पट्टी और यूएसए को मक्का पेटी के रूप में जाना जाता है, गेहूं पेटी या मक्का पेटी के रूप में भी जाना जाता है, गेहूं पेटी या मक्का पेटी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात करें उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करें तो एक है अरावाक जनजाति, जो कैरिबी द्वीपों पर निवास करती है और कोलंबस ने पहली बार इन्हीं से मुलाकात की थी। जब कोलंबस आया था खोजने पृथ्वी इस अमेरिका के खोज में, तो सबसे पहले कोलंबस ने यहीं पर अरावाक जनजाति से मुलाकात की थी। यहाँ अलग एक जनजाति है जिसका नाम है ब्लैकफुट जनजाति, जो रॉकी पर्वतमाला में निवास करती है। एक क्री और एक क्रो जनजाति भी यूएसए और कनाडा की सीमा पर मिलती है, क्री और क्रो जनजाति, ठीक है? उसके बाद अगली जो जनजाति है, उस अगली जनजाति का नाम है एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति, जो यूएसए में मिलती है। फिर कैलिफोर्निया प्रांत देखिए, जो यूएसए में, इसी का एक पार्ट है मृत घाटी, जिसे हम डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है, यहाँ का तापमान होता है मतलब 58 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है यहाँ का टेम्परेचर। अच्छा, विश्व का सबसे ठंडा पूछ ले तो आप मुझे ये मैसेज करके बताएंगे विश्व का सबसे ठंडा। मैंने आपको एक महाद्वीप पढ़ाया, उसी में हमने पढ़ा था विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। यहाँ पर एक ओल्ड फेथफुल गीजर प्राप्त होते हैं, जिन्हें येलो स्टोन नेशनल पार्क में देखा जाता है, जो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था ना,
आपको याद होगा आर्टिशियल बेसिन जहाँ पानी निकलता है ज़मीन के अंदर से, वही है ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जाना जाता है, जो येलो स्टोन नेशनल पार्क में मिलते हैं। फिर यहाँ एक क्षेत्र है अलास्का, मैंने बताया था रशिया का पार्ट था जिसे बाद में अमेरिका को बेच दिया गया, उसे 1000 धुआरों की घाटी भी कहा जाता है, मतलब लैंड ऑफ थंडर स्मोकर्स के रूप में भी जाना जाता है, लैंड ऑफ थंडर स्मोकर्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में यहाँ आपको ये देखना ज़रूरी है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए इधर तो आता है साइबेरियाई रूस, इधर आता है अलास्का, ये है साइबेरियाई रूस और ये है अलास्का। ये जो अलास्का है ना, ये इतना सा, ये पहले इसी का पार्ट था, यानी रशिया का ही हुआ करता था, लेकिन बाद में अमेरिका को दे दिया गया था, ठीक है। ये अलास्का, इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है 180 डिग्री देशांतरी रेखा, 180 डिग्री देशांतरी। इसको ऐसे से मोड़ कर क्यों बनाया गया है, ऐसे इसीलिए मोड़ा गया है क्योंकि बीच बीच में कई छोटे छोटे, जैसे यहाँ द्वीप आ गया, ये एक बड़ा द्वीप है, ये बड़ा द्वीप है, तो इस द्वीप से ना गुजरे, समय का कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इस रेखा को मोड़ मोड़ के लिखा गया। इधर जो सागर आता है उसका नाम है चुक्की सागर, चुक्की सागर, और इधर जो सागर है उसको कहते हैं बेरिंग सागर। और याद रखना बेरिंग जल संधि ही अमेरिका को एशिया से अलग करती है, या साइबेरिया रूस को अलास्का से अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सी है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो एक है किलायू। किलायू क्या है, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। याद रखना भाई, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, ये रहा किलायू, विश्व का सर्वाधिक। उसके बाद में ये जो द्वीप है इन्हें हवाई द्वीप भी कहा जाता है, इसकी राजधानी है होनोलुलु। कौन सी है, होनोलुलु, होनोलुलु। अच्छा, उसके बाद में यहाँ 2 ज्वालामुखी है, एक तो मोनोलोवा और एक है किलायू, मोनोलोवा और किलायू। जो विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोनोलोवा, बड़ा और सक्रिय ये है आपका, बड़ा पूछ ले, बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो मोनोलोवा, और किलायू विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, समझ आया। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका था, तो हमने कंप्लीट किया, बढ़िया तरीके से पढ़ा, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ आपके सामने मैं 3-4 क्वेश्चन लेके आता हूँ, हाँ मतलब 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, देखते हैं कितने सही होते हैं आपके। ठीक है, आप भी अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, कौन सा समुद्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। देखो एक है भूमध्य सागर, एक ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, एक है हिंद महासागर और एक है प्रशांत महासागर। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप आराम से सोचें इस क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, याद रखना वो है भूमध्य सागर। कौन सा है, भूमध्य सागर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। आपको मैंने अफ्रीका महाद्वीप बताया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया था। ऑप्शन है इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, युगांडा। इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, युगांडा। आपके पास 10 सेकंड है, जवाब दे। आंसर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं दिया, मैं बता दूं, इथोपिया वो देश है। कौन सा है, इथोपिया वो देश है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। निम्न में से कौन सा महासागर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। देखो बताओ, आंसर दो, 10 सेकेंड है आपके पास में। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में बताना है आपको। मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप बताया था, पश्चिम में कौन सा महासागर है बताइए। देखो पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर। ठीक है, ऑप्शन होगा अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर। दूसरा है, चौथा क्वेश्चन है, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से होकर नहीं गुजरती, आप ये बताइए। अल्जीरिया, मिस्र, ये मिस्र है, ठीक है, लीबिया, जिम्बाब्वे। अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, जिम्बाब्वे। जवाब दे अपना।
जवाब दे बच्चों। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, देखिए आंसर होगा जिम्बाब्वे। कौन सा? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे से कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखना, जिम्बाब्वे से कोई सी भी रेखा नहीं गुजरती, ना अफ्रीका की मकर रेखा ना भूमध्य रेखा, दोनों रेखा ही नहीं गुजरती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? आप इसका आंसर दें। सोमालिया, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या मोजाम्बिक? कौन सी रेखा है? रेखा याद रखना विषुवत, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आंसर दो अपना। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा मोजाम्बिक। कौन सा आंसर होगा? मोजाम्बिक। अगली क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी झील से होकर गुजरती है? किस अफ्रीकी झील से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में किस अफ्रीकी झील से होकर गुजरती है? ये आंसर बताओ। भूमध्य रेखा, याद रखना एकदम भूमध्य रेखा। वो झील आती है विक्टोरिया झील। कौन सी झील आती है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के को यूरोप से अलग करता है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताना है आपको। स्वेज नहर, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, दो दे दिया, या सिनाई प्रायद्वीप? आपको ये बताना है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु, केप अंगुलास, कैप ऑफ गुड ऑफ, कैप हॉर्न, केप मैकर? इसका आंसर दो, जवाब दो इसका जवाब दो। याद रखना केप अंगुलास। कौन सा? केप अंगुलास। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, एक तरीके से सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन और भारत के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका जवाब दो। चाय का पूछा, चाय का। आपको याद होगा माउंट केनिया बताई थी मैंने आपको। माउंट केनिया में मैंने बताया था एक तरफ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है और एक तरफ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, बताया था, याद आ रहा है? अच्छा, जहाँ सीधी किरणें पड़ती है वहाँ तो क्या होता है? कॉफ़ी होती है, और जहाँ सीधी किरण नहीं होती वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है चाय। और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आपको याद आ रहा होगा कुछ, केनिया। ठीक है, केनिया। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अफ्रीकी देश यूरोप के सबसे नज़दीक है? कौन सा अफ्रीकी देश यूरोप के सबसे नज़दीक है? देखो क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया, माली, लीबिया, मोरक्को। ट्यूनीशिया, माली, लीबिया, मोरक्को? आराम से सोच के जवाब दे इसको। दिया आंसर, तो वो है लीबिया। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आपको ये बताना है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट किलिमंजारो, तो याद रखना वो है तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया। लीजिए ये दोस्तों 11 क्वेश्चन हम डेली देखेंगे, अपने क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपके लिए क्वेश्चन को भी हल करने में ईजी रहेगा और बाकी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अपने मिलते हैं अगली क्लास में। कल हम सिर्फ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए भर भर के 50 क्वेश्चन, अब एक अलग ही श्रृंखला लेके आएंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाकी अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें। अब मैं विदा चाहता हूँ आपसे। जय हिंद दोस्तों।